दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो लोग भी मोटापे से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बहुत कुछ कर चुके हैं लेकिन उनका मोटापा कम नहीं होता है। कुछ लोग तो दवाइयाँ तक लेते हैं और मोटापे के कारण उनको कई सारी बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मोटापा होता किन कारणों से है। जो भी आप ओवर डाइटिंग करते हैं, कुछ लोगों को भूख लगती है लेकिन वो खाना नहीं खाते हैं, वो सोचते हैं कि 1-2 घंटे बाद खा लेंगे, इस कारण से भी मोटापा बढ़ता है। हार्मोन्स इनबैलेंस की वजह से भी बढ़ता है। 3 रूल हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे जिससे आप मोटापा घटा पाएंगे। और एक बार घटने के बाद अगर वो रूल आप डेली फॉलो करेंगे आपकी लाइफ में तो आपका वेट बढ़ेगा नहीं। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, आपको इन तीनों रूल्स को फॉलो करना है। आपको टाइम पे खाना है, जिस समय आपको भूख लगी है तो आपको खाना है और आपको भूख से थोड़ा कम खाना है। अगर आपको 2 रोटी की भूख है तो आप थोड़ा 1-2 बाइट उससे कम खाइए। फिर से अगर आपको भूख लगती है 1-2 घंटे बाद तो आप खा सकते हैं। और आपको भूख, हल्की भूख है तो आपको कुछ लाइट खाना है और अच्छी भूख है तो आप अच्छे से खाना खा सकते हैं। और खाने के तुरंत बाद आपको पानी नहीं पीना है। 1 घंटा अगर आप नहीं रुक सकते हैं तो आधा घंटा रुकिए। और अगर आप ठंडा पानी मत लीजिए, या तो मटके का लीजिए, लेकिन अगर वार्म वाटर ले सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। और जिनको बहुत जल्दी वेट कम करना है, बहुत ज़्यादा वेट है, तो उनको जब भी प्यास लगे वो हल्का वार्म वाटर लें तो उनको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और नींद आपकी अच्छी होनी चाहिए 6 घंटे की। अगर आप सोएंगे नहीं प्रॉपर तो उसके कारण से हार्मोन्स इनबैलेंस होते हैं और आप वेट आपका कम नहीं होगा। चाहे आप जितनी भी एक्सरसाइज करें आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमारे डेली रूटीन में 70% रोल हमारी डाइट का होता है और बाकी 30% आप जो एक्सरसाइज और वर्कआउट करेंगे उसका। तो मैं आपको कुछ ऐसे, ये सब तो आपको फॉलो करना ही है, लेकिन अगर आप अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठ के करेंगे जो भी मैं आपको बताने वाली हूँ तो आपको जल्दी बेनिफिट होगा और अच्छा। लेकिन जो लोग नहीं कर सकते हैं वो 8 बजे तक तो कर ही लें, और जिनको टाइम नहीं मिलता है तो वो इवनिंग में करें। लेकिन इवनिंग में करने से फ़ायदा कम होगा, अगर आप अर्ली मॉर्निंग करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। और जो भी मैं एक्सरसाइज आपको बताने वाली हूँ वो आप मॉर्निंग में पहले वार्म वाटर लें। जिनको फास्ट जल्दी वेट कम करना है तो वो गोधन अर्क ले सकते हैं, पतंजलि का आंवला एलोवेरा का जूस ले सकते हैं मॉर्निंग में, या फिर नींबू शहद मिला के भी गर्म पानी ले सकते हैं। सिर्फ गर्म पानी अगर आप 2 से 1 महीना डेली लेंगे, जब भी आपको प्यास लगी है तो भी आपका वेट 3 kg तक कम हो जाएगा 1 महीने में। कुछ नहीं करेंगे तब भी। तो मैं ये एक्सरसाइज आपको बता रही हूँ और ये डाइट आप फॉलो करेंगे तो आपका वेट एक बार कम होगा तो फिर से बढ़ेगा नहीं। लेकिन जो लोग डाइट करके वेट कम करते हैं उनका 1 महीने में हो तो जाता है 10-10 kg वेट लॉस, लेकिन जैसे ही आप फिर से खाना शुरू करेंगे तो आपका वेट बढ़ जाएगा। तो जो मैंने आपको डाइट बताई आप वो फॉलो करें और ये कुछ सिंपल एक्सरसाइज करें तो आपका वेट बढ़ेगा नहीं। और हमेशा सिर्फ आपको 20 मिनट अपने रेगुलर रूटीन में ये एक्सरसाइज लेकर आना है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को एंड तक देखें जिससे आपको पूरा लाभ मिले और समझ में आए। तो सबसे पहले आप इस पोजीशन में बैठ जाइए, सीधा दंडासना में। हाथों को जिस तरह से मैं आपको ब्रीथिंग के साथ बताऊंगी आपको वैसे ही करना है। तो जो लोग बिगनर हैं वो इतना ही करें जितना मैं आपको बताने वाली हूँ। हाथों को इस तरह से ऊपर लेकर आइए, ब्रीथ को इनहेलेशन करिए, 2 3 4 5। जिन लोगों को ऐसे कंफर्टेबल हो ऐसे करें, नहीं तो इस तरह से भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5। आपको ब्रीथ के ऊपर कंसंट्रेशन करते हुए करना है। ये मैं मुंह से बोल रही हूँ इसीलिए आपको आवाज़ नहीं आएगी ब्रीथिंग की। और इसके बाद आप इसी पोजीशन में ब्रीथ को इनहेलेशन करें, इस पोजीशन में होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इसके बाद इससे थोड़ा नीचे जो लोग झुक सकते हैं झुके, जो बिगनर है वो इतना ही करें। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी तो वो झुक पाएंगे।
इससे आपका पेट बहुत ही जल्दी अंदर जाएगा। इस आसन से ब्रीथ को इनहेलेशन करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। जो लोग इस तरह से नहीं कर सकते हैं, बिगनर हैं, वो ब्लॉक ले लें इस तरह से। यहाँ आप नॉर्मल जो फ्लो होता है वो भी यूज कर सकते हैं। ब्रीथ को इनहेलेशन करेंगे और इस पोजीशन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। पेट आपका बहुत ही जल्दी अंदर जाएगा। ये 10-10 सेकंड मैंने आपको बताया है। आपको डेली 3 से 4 बार भी आप रिपीट करें। बिगनर हैं तो स्टार्टिंग में 15 दिन तक इतना ही करें। उसके बाद आप पूरा कंटिन्यू 30 सेकंड तक भी होल्ड कर सकते हैं। इसके बाद आप इस पोजीशन में बैठेंगे। एक पैर को इस तरह से रखेंगे, हाथों को ऊपर ले जाते हुए ब्रीथ को इनहेलेशन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स कर लीजिए। 1-2 सेकेंड का ब्रीथ को इनहेलेशन करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अदर साइड इसी तरह से करेंगे। हाथों को ऊपर ले जाते हुए ब्रीथ को इनहेलेशन करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स करिए। 1-2 सेकेंड का ब्रीथ को इनहेलेशन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इसके बाद आप थोड़ा सा बटरफ्लाई करिए। इस तरह से हाथों को इंटरलॉक करते हुए नीचे की तरफ रखेंगे पैरों के, और इस तरह से। इसे आप किसी भी टाइम खाने के 1-2 घंटे के बाद भी कर सकते हैं। इससे आपकी थाइस का फैट लॉस होगा, और जिनको पेन वगैरह होता है थाइस में, फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी आपकी थाइस की, वो सब लाभ होगा। तो इसे आप किसी भी टाइम 2 से 5 मिनट तक इस तरह से करते रहिए। और इसके बाद आप जब भी खाना खाने के बाद या कोई भी मील कुछ भी खाते हैं, आफ्टर अ मील आपको 2 to 5 मिनट इस तरह से वृत्रासना में बैठना है। इस पोजीशन में हाथों को इस तरह से घुटनों के ऊपर रखना है, और ब्रीथ के ऊपर चाहें तो आईज को सॉफ्टली क्लोज कर लीजिए, और इस तरह से 2-3 बार ब्रीथ लेंगे। ब्रीथ के ऊपर इस तरह से कंसंट्रेशन करते हुए 2 से 5 मिनट तक आप होल्ड करें। खाने के बाद, दिन में, रात में या मॉर्निंग में, ब्रेकफास्ट के बाद भी, जब भी आप खाना खाते हैं इस तरह से बैठिए। इससे आपका डाइजेशन स्ट्रांग होगा, वेट लॉस जल्दी होगा। और इसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ मंडूकासन। उससे आपकी पेट की जो भी पेन क्रियास होगी वो ठीक होगी। जिनको भी एसिडिटी वगैरह का प्रॉब्लम है, गैस बहुत बनती है, उसके कारण से भी उनका वेट बढ़ता है, भूख कम लगती है, तो इस आसन से उनको इन सब चीज़ों में लाभ मिलेगा। हाथों को आप चाहें तो इस तरह से भी रख सकते हैं, या फिर इस तरह से मुट्ठी बना के नाभि के ऊपर रखेंगे। ब्रीथ को इनहेलेशन करेंगे, फोर्सफुली एक्सहेलेशन कर देंगे, पेट को अंदर करते हुए नीचे होल्ड करेंगे 10 सेकेंड तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इस तरह से आप 2 से 3 बार रिपीट करेंगे, या फिर जो लोग कर सकते हैं वो एक साथ 1 मिनट तक भी कर सकते हैं। दूसरा, आप इस तरह से दोनों हाथों को रखें, ब्रीथ को इनहेलेशन करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स।
ये कुछ सिंपल आसन और मैंने आपको एक्सरसाइजेस बताई हैं, ये बैठने की सारी। अब मैं आपको कुछ लेटने की एक्सरसाइजेस बताने वाली हूँ। इस पोजीशन में लेटेंगे, हाथों को इस तरह से रखना है, ब्रीथ को इनहेलेशन करेंगे, 1 2 3 4 5। इसी तरह से क्लॉकवाइज बताया, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, 1 2 3 4 5। रिलैक्स, अदर साइड, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। ये मैंने आपको 5-5 बार बताया है, लेकिन आपको बढ़ाते बढ़ाते 10 बार, 15 बार, 50 बार तक जितना आप करेंगे जल्दी आपका मोटापा कम होगा और आपको अच्छा फील भी होगा, बॉडी में आपकी एनर्जी बढ़ेगी। इसके बाद आप हाथों को इस तरह से रखिए या फिर इस पोजीशन में रखिए। जिनको हार्ट और बीपी का इश्यू है वो एक एक पैर से करेंगे। ब्रीथ को इनहेलेशन करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। जो लोग नॉर्मल है वो दोनों पैरों से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इसके बाद साइकिलिंग कर लेंगे, आपको जो पेन वगैरह होगा वो भी निकल जाएगा थाइस का। ब्रीथ को इनहेलेशन करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। रिलैक्स। आपको ये सारी एक्सरसाइजेज बढ़ाते बढ़ाते 50 टाइम्स तक करना है, लेकिन अगर आप बिगनर हैं 15 दिन तक जितना मैं आपको बता रही हूँ इतना ही करना है। इसके बाद इसी पोजीशन में पैरों को 30 डिग्री पर होल्ड करेंगे। ब्रीथ को इनहेलेशन करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ये मैंने आपको एक बार बताया है, आपको 3 बार इसी तरह से रिपीट करना है 10-10 सेकेंड का। इसके बाद अब हाथों और पैरों दोनों को लेकर आएंगे ऊपर, इस तरह से बैठेंगे। ब्रीथ को इनहेलेशन करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब मैं आपको कुछ बैक की एक्सरसाइज बताऊंगी। आपको इस पोजीशन में लेटना है। सबसे पहले करेंगे मकरासन। दोनों कोहनियों को इस तरह से मिलाएंगे, हाथों को इस तरह से रखेंगे, ब्रीथ को इनहेलेशन करेंगे। जो लोग इस तरह से नहीं कर सकते वो ऐसे भी रखेंगे हाथों को तो भी चलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोनों पैरों से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो लोग दोनों पैरों से नहीं कर सकते हैं वो एक ही पैर से ज्यादा करेंगे। इसके बाद करेंगे शल्भासन। हाथों को इस तरह से नीचे रखिए, ब्रीथ को इनहेलेशन करेंगे और एक एक पैर को उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10। रिलैक्स। इसके बाद दोनों पैरों से करेंगे इसी तरह से। ब्रीथ को इनहेलेशन करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। इसके बाद हाथों और पैरों को ऊपर लेके जाएंगे और होल्ड करेंगे 10 सेकेंड तक। ब्रीथ को इनहेलेशन करिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। आप चाहें तो बीच बीच में 1-2 सेकेंड का रिलैक्स कर लीजिए। ब्रीथ को इनहेलेशन एक्सहेलेशन कर लीजिए स्लोली। उसके बाद दोनों हाथों को इस तरह से रखेंगे चेस्ट के पास। ब्रीथ को इनहेलेशन करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। उसके बाद इस तरह से इंटरलॉक करेंगे फिंगर्स को। हाथों को इस तरह से रखेंगे। ब्रीथ को इनहेलेशन करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। उसके बाद होल्ड करेंगे। दोनों हाथों को चेस्ट के पास रखेंगे। भुजंगासन में होल्ड करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। उसके बाद इस तरह से रखेंगे हाथों को। ब्रीथ को इनहेलेशन करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। जिनको बैक पेन है उनको भी बहुत ही लाभ होगा इस आसन से। उसके बाद डायरेक्टली उठना नहीं है। बैक के आसन करने के बाद इस तरह से चाइल्ड पोज में रिलैक्स करेंगे। आप जितना भी कर सकते हैं 30 सेकेंड तक, 1 मिनट तक ब्रीथ के ऊपर कंसंट्रेशन करेंगे। जिनको बीपी का प्रॉब्लम है उनको भी रिलैक्स मिलेगा। ये मैंने आपको कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस बताई और आसन, तो इसे आप रोज आपके डेली रूटीन में लेकर आइए। रोज करेंगे आपको खुद पता चलेगा 15 दिनों में कि कितना बेनिफिट हुआ। और अगर आपको पेन होता है बॉडी में, आप बिगनर हैं, तो आपको पेन किलर नहीं लेनी है। आप गर्म पानी से नहाए, मालिश करिए गर्म तेल से, या फिर आप गर्म पानी में हल्दी मिलाकर पी लीजिए तो आपको रिलीफ मिलेगा। और 15 दिन बाद आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली फ्लेक्सिबल हो जाएगी, तो आपको दर्द होना बंद हो जाएगा। तो अगर आपका कोई फीडबैक हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए नमस्ते। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के